सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं स्वाध्याय जीवन साधना करें और देवता बन जाएं। आइए एक गायत्री मंत्र में परमपिता परमेश्वर से, गुरु शक्ति से, ऋषि सत्ताओं से प्रार्थना कि हम सब भी अपने जीवन को साध सकें, इस अनगढ़ जीवन को सुगढ़ बना सकें, श्रेष्ठ भावनाओं का, विचारों का जन्म हो और विश्व कल्याण के लिए एक गायत्री मंत्र सभी के भीतर वो दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रभा जागृत हो जाए जो इस स्वाध्याय के माध्यम से गुरुदेव हमारे भीतर जगाना चाहते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? गुरुदेव ने जीवन साधने के कुछ स्टेप बताए। पहले स्टेप पे कहा हिम्मत से करना पड़ेगा काम। दूसरे पे कहा अपने गुणों को पहचानिए, अपनी प्रतिभा को जानिए और अपने गुणों को साध लीजिए। और हिम्मत के साथ गुणों को साधेंगे तो हनुमान बन जाएंगे, सब कुछ हमारे भीतर है। फिर कहा नियमित साधना कीजिए, और नियमित साधना का पहला अंग क्या है? वॉक करिए 1 घंटा और अध्ययन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। अध्ययन करेंगे तो माँ सरस्वती के पुत्र बन जाएंगे और फिर चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया हो जाएंगे। गुरुदेव ने अपना एग्जाम्पल दिया। उसके बाद गुरुदेव ने कहा जब इस राह पर चलेंगे तो सबकी सेवा करना है, सबकी बात को मानना है, सबको सुनना है, लेकिन सलाह उसकी लेनी है जो ज्ञानी हो, जो संत हो, जो ऋषि हो। और जो लोग बीमार हैं उनकी बीमारी को अपने गले नहीं अपनाना है। और माँ मीरा और तुलसीदास जी का एग्जाम्पल दिया। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि अपनी एक अलग दुनिया बसानी पड़ेगी। कैसे? पहला वाला शिक्षण यह है कि आप अपनी एक अलग दुनिया बसा लीजिए, उसी में मौज से रहिए। छावनी में रहा कीजिए, मोर्चे पर लड़ने जाया कीजिए और फिर छावनी में आ जाया कीजिए। गुफा में रहा कीजिए, जंगल में लकड़ी काटने जाया कीजिए, फिर गुफा में आ जाया कीजिए। मित्रों, यदि ऐसी गुफा बना लेंगे तो आपके लिए संभव है कि आप आध्यात्मिक जीवन जिए, कोई महत्वपूर्ण निश्चय निर्णय कर सकें, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाएं। अन्यथा आपको कोरी कल्पनाएं आती रहेंगी कि मैं संत बनूंगा, ऐसा करूंगा, ये करूंगा, पर आप कर कुछ ना पाएंगे। आप जिस दुनिया में रहते हैं उसके रिवाज, कायदे, नियम, उसके ढर्रे, उसके स्वभाव आपको इतना ज़्यादा प्रभावित करते रहेंगे कि आप एक कदम भी नहीं बढ़ पाएंगे। देखो, यहाँ पर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। वो ये है कि हम जिन 7 लोगों के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं या जिन 7 लोगों के बीच में रहते हैं, चिंतन करते हैं, उनके जैसे बनने लगते हैं। ठीक है, तो राजा जनक के जैसा बन जाओ, चाहे किसी के बीच में भी रहो, पर चिंतन अपने इष्ट पर टिक जाए। मेरा अंतःकरण क्या है वो मैटर करता है, मेरा आवरण मैटर नहीं करता। आवरण से मुझे 100 लोगों के बीच में भी रहना पड़ रहा हो, पर मेरा मन अपने इष्ट से हट ना जाए तो मेरे अंदर मेरे इष्ट के, मेरे प्रभु के गुण आने लगेंगे। और गुरुदेव कह रहे हैं कि इस तरह से रहो। तलवार म्यान से निकलती है, अपना काम करती है और वापस म्यान में चली जाती है ना। ऐसे ही अब जैसे ये रिकॉर्डिंग करनी है, मैं अपने शेल में रहती हूँ, बाहर निकली, गुरुदेव ने रिकॉर्डिंग करी, वापस शेल में चली गई, हो गया ना काम। तो इतना ही गुरुदेव कह रहे हैं कि आपको ये याद रखना पड़ेगा। आपको नहीं तो फिर अगर हमने अपने चिंतन को अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर नहीं टिकाया तो फिर जो समाज में चीज़ें बनी हुई हैं उनकी एनर्जी हमको बहुत इम्पैक्ट कर जाएगी। आप किचन में जाते हो तो किचन में ना जाने पर खाने की इतनी एनर्जी है कि मन कर जाता है उठा के कुछ खा लिया, चाहे या ना चाहे। मंदिर में जाते हैं तो हाथ ऑटोमेटिकली घंटे पे चला जाता है और घंटा बजाने लग जाते हैं। ये एनर्जी का इम्पैक्ट है। तो हमारा चिंतन अगर अपने इष्ट पर टिक जाए तो इष्ट की सारी एनर्जी, हमारे गुरु की, हमारे जो भी आपने राम को माना या कृष्ण को माना, उनकी एनर्जी धीरे धीरे हमारे अंदर आने लगेगी। पर हमारा चिंतन नहीं रुकता वहां पर। हम दिन भर में 100 चीजें चिंतन कर लेंगे, लेकिन 24 घड़ी भी अपने भगवान का चिंतन नहीं कर पाते हैं, 24 मिनट भी नहीं कर पाते हैं लगातार लगकर। और जीवन ऐसा होना चाहिए कि अध्यात्म के बीच में से संसार के लिए समय निकल रहा है, हम संसार के बीच में से अध्यात्म के लिए समय निकाल रहे हैं। गाड़ी उल्टी है। और जब हम अध्यात्म के बीच में से संसार के लिए समय निकालते हैं तो इसका मतलब हम हर समय अपने इष्ट के निकट हैं, हम हर समय उनकी बात सोच रहे हैं, उनमें डूबे हुए हैं और फिर वो मार्गदर्शन ऑटोमेटिकली मिलने लगता है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि आपकी बीवी बेटे मानेंगे, साला मानेगा, जमाई मानेगा, पड़ोसी मानेगा, समाज मानेगा कि नहीं मानेगा। हमको नहीं पता कि किसके अंतःकरण में क्या है। हमें तो ये पता है कि आप गलत चक्करों में फंस रहे हो। आप जो है, आप हमारे पास आओ, आप देखो बड़ी हवेली बनी है, हमने ये हवेली कैसे बनाई। हम कोई 2 नंबर का काम नहीं करते हैं। दीवार ईंट कहती है, संपत्तियां कहती हैं, आकर्षण चोर, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन आप मानो, किनकी बात मानो? जो श्रेष्ठ है उनकी बात मानो, अपनी अंतरात्मा की बात मानो। आप देखो कि आपको सच्चा आनंद किस काम को करने में मिल रहा है। आपको बीवी बच्चों की बात मान के घुटन हो रही है, या फिर आप अपनी एनर्जी को इस लेवल पर चेंज कर दो, इस लेवल पर चेंज कर दो कि लोग आपकी बात मानने लगे। कुछ तो कड़े कदम उठाने ही पड़ेंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं इस दुनिया से भाग जा और एक गुफा में चल। कौन सी गुफा? बोलते हैं वो है मन की गुफा, अपने अंतःकरण की। दुनिया से भागना मतलब हिमालय में नहीं जाना, अपने अंतःकरण की गुफा में चला जा। वहां एक ऐसी गुफा बना ले जहाँ केवल श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ शिक्षाएं पढ़ी हो, इतना स्वाध्याय हो, इतनी साधना हो कि हर समय बस मन
कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, गायत्री 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 को जपता रहे और उनके गुणों पर ध्यान केंद्रित करता रहे और उसी के आधार पर हर कर्म बनता रहे। अपने मस्तिष्क में जो इमेजिनेशन, जो विजुअलाइजेशन हैं, वो उसी लोक की होने लग जाए, ऑटोमेटिकली एक सुंदर सा लोक क्रिएट हो जाए अंदर। वो एक गुफा है। गुरुदेव कह रहे हैं उस गुफा में चला जा और इतना तूने कर लिया तो समझ ले तेरी दुनिया अपने आप बन गई, तू भव बंधनों से मुक्त हो गया, तू समर्थ हो गया और फिर तू लोगों की सेवा भी कर सकता है, लोगों को प्रेम दे सकता है, लोगों की मदद सहायता भी कर सकता है, उनका मार्गदर्शन भी कर सकता है। और तुझे किसी के मार्गदर्शन में चलने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि तेरा मार्गदर्शन तेरे अंतःकरण में आ गया। और फिर जब हम वो मार्गदर्शन करेंगे तो हमको अहंकार भी नहीं आएगा, हम दृष्टा भाव में कर पाएंगे क्योंकि हम में हमारा कुछ रह ही नहीं जाएगा, सब कुछ खाली हो जाएगा। तो श्रेष्ठ मार्गदर्शन, श्रेष्ठ शिक्षा अगर हम ऐसा करेंगे तो सब कुछ, गुरुदेव कह रहे हैं इसको, ये ना एक अनुभूति की बात बता रहे हैं गुरुदेव। आप आज से 21 दिन कर देखिए, आप पुकार करके देखो आज से 21 दिन नाम जप, कि आपको जो भी पसंद है, जो भी आपके इष्ट हैं, आप सोचो कि हम चाहे खाना बनाएं, चाहे हम ऑफिस में हो, चाहे हम कहीं पर भी हो, पर हमारा मन का एक कोना हर समय अपने इष्ट को विजुलाइज करता रहेगा दिमाग में और मन से उनका नाम लेता रहेगा, अंदर अंदर नाम चलता रहेगा। आपको 5 दिन के अंदर अपनी एनर्जीज में मेजर परिवर्तन मिल जाएगा, इतना बड़ा परिवर्तन कि आप यकीन नहीं करोगे। क्योंकि क्या होगा, आप जिनका चिंतन करोगे उनके गुण आपके अंदर ट्रांसफॉर्म होने लगेंगे, उनकी सोच विचार से आप एक हो जाओगे, आपको ऐसी चीजें एनर्जी से टकराने लगेंगी जहां आप उनको और पढ़ना चाहोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा चीजें कैसे घटित हो रही हैं। और उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे क्योंकि इन सारी देविया एनर्जियों में देने का गुण है, इन सबके मूल में प्रेम, संवेदना और करुणा का गुण है। यही बात गुरुदेव कह रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आप अपना निष्कर्ष खुद निकालो, जहां से आदमी देवता बनने के लिए कदम बढ़ाता है। गुरुदेव इसको गुरुदेव के शब्दों में एक बार पढ़ते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं हमें मदद सहायता कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकता है, किनका, उन सब लोगों का जिन्हें आवश्यकता है, और हमको श्रेष्ठ मार्गदर्शन, श्रेष्ठ शिक्षा दे। अगर ऐसा करेगा बेटे तो पहले वाला शिक्षण, पहले वाली पंचशीलता की शिक्षा, जहां से आदमी देवता बनने का कदम बढ़ाता है, अपने निष्कर्ष स्वयं निकालता है, स्वयं करता है, तब उसके लिए संभव है कि वह ऊंचे मार्ग पर चलने में समर्थ हो। जब हमारे भीतर, हमारे अंतःकरण में हमारा इष्ट जागृत हो जाएगा तो हमारे अंदर से सारे निष्कर्ष आने लगेंगे, हम परालंबी हो जाएंगे, सबकी सलाह हम लेंगे लेकिन हमारा जीवन उनकी सलाहों पर टिका हुआ नहीं होगा। और गुरुदेव कह रहे हैं फिर कल्पनाएं करते रहेंगे तो सब अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ लेते हैं। बेटे इस दुनिया से भाग जा और गुफा में चला जा। कौन सी गुफा? मैंने बताया तो था, अपने मन की गुफा। अपने मन में ऐसी गुफा बना ले, अपने मस्तिष्क में ऐसी दुनिया बसा ले जिसमें कि श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ आचार, श्रेष्ठ शिक्षाएं भरी पड़ी हो। अगर तू इतना कर पाया तो समझ ले कि तेरी दुनिया बस गई। फिर इस दुनिया से लड़ने में तू समर्थ है, भव बंधनों से लड़ने के लिए समर्थ है। फिर लोगों की सेवा कर सकता है, प्रेम दे सकता है, मदद सहायता कर सकता है, उनका मार्गदर्शन कर सकता है। तुझे उनके मार्गदर्शन पर चलने की जरूरत नहीं है, उनको श्रेष्ठ मार्गदर्शन, श्रेष्ठ शिक्षा दे। अगर ऐसा करेगा बेटे तो ये पहला वाला शिक्षण, पहले वाली पंचशीलता की शिक्षा है, जहाँ से आदमी देवता बनने का एक कदम बढ़ाता है, अपने निष्कर्ष स्वयं निकालता है, अपने निर्णय स्वयं करता है। तब उसके लिए संभव है कि वह ऊंचे मार्ग पर चलने में समर्थ हो सके। दूसरों की सलाह पर टिकी परालंबी है तो उसके लिए कभी कुछ संभव ना होगा। कल्पनाएं तो करता रहेगा पर चल ना सकेगा। ये हुई पहले नंबर की बात। तो गुरुदेव कह रहे हैं कब तक डिपेंडेंट जीवन जिएंगे, हमें उस डिपेंडेंट जीवन से बाहर आना है, अपने भीतर के सद्गुरु का जागरण करना है, पूरे दिल से, पूरे अंतःकरण से, पूरे मन से करना है। फिर गुरुदेव कह रहे हैं अपनी इच्छाओं को त्याग दीजिए, इच्छाएं खत्म करनी है। अब अगर इच्छा नहीं होगी तो बात कैसे बनेगी? एक ही इच्छा रह जाए, सारी इच्छाएं आकांक्षाएं में बदल दीजिए। सब इच्छाओं को कैसे बदलना है गुरुदेव लिख रहे हैं, जो मैं नंबर 2 बात आपसे कहूंगा, जो आपके जीवन की धारा को बदल सकती है, जिस चीज से और जहां से प्रारंभ होती है, उस चीज का नाम है मनुष्य की इच्छाएं। अकल की खराबी नहीं, इंद्रियों की शिकायत करना बेकार है। नहीं साहब, हमारी इंद्रियां नहीं मानती। बेटे इंद्रियां भी कोई मानने की चीज है? इंद्रियां क्या होती है? कुछ भी नहीं। जो वे हमारी निष्ठाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं हैं। तू वहां चल, वहां तू चल। इच्छाएं हमारी क्या है इस समय? हमारी भौतिक इच्छाएं 3 है, वासना, तृष्णा और अहमता। मनुष्य जिसके जाल में उलझा हुआ है वो है वासना, तृष्णा और अहमता। हम इसमें उलझ गए हैं बुरी तरह। तो गुरुदेव कह रहे हैं इनसे बाहर आ जाओ। हमने अपने आप को भूत मान लिया है। आप कौन? अरे हम तो भूत हैं, तू अभी जिंदा है। नहीं महाराज जी, भूत हूँ। कैसे भूत? हम जिसकी इच्छाएं वस्तुओं के और पदार्थों के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारी इच्छाएं अभी मैटेरियलिस्टिक हैं, रुपया, पैसा, भौतिक चीजें, और लोगों से इच्छाएं, लोगों से अपेक्षाएं। और महत्वाकांक्षा और इच्छा में क्या गुरुदेव कह रहे हैं, इनको आकांक्षा में बदल दो। तो किस तरह? मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कर दो। भाई ये भी एक इच्छा है ना कि मैं अपने गुरु के साथ जुड़ी रहूं, गुरु का काम करती रहूं, सब कुछ गुरु के लिए हो, मन में एक एक भाव, एक एक विचार सब गुरु से रिलेटेड हो। ये भी एक इच्छा हो गई ना। और ये इच्छा श्रेष्ठ है।
ये मेरे को कम से कम श्रेष्ठता की दिशा में तो ले जा रही है। तो गुरुदेव कह रहे हैं अपनी इंद्रियों को किसी चीज़ को दोष मत दो, अपनी भावनाओं को देखो कि हम किस किस चीज़ की वासना कर रहे हैं, हम किस किस चीज़ के लिए तृष्णा है, और हमारा अहंकार, इसको गला दो। अगर ये गल गया तो बाकी सब कुछ अपने आप होने लगेगा। मित्रों, हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है, इसकी इच्छा भी मिट्टी की चीज़ों की है, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की इच्छा है। क्या खा लें, कब खा लें, कितना खा लें, आज ये खाने का मन कर रहा है, कल वो खाने का मन कर रहा है, आज मूवी देखनी है, आज सिनेमा देखनी है। तो क्योंकि मिट्टी का बना हुआ शरीर है तो ऐसी चीज़ों की इच्छा करता है, भौतिक इच्छाओं की चीज़ें करता है। अगर किसी ने अपनी जीभ पर संयम कर लिया तो उसने बहुत बड़ा संयम कर लिया। जीभ पर कंट्रोल को गुरुदेव बहुत बड़ा कंट्रोल कहते हैं, खाना और बोलना, ये तो। और दूसरा वासना, आप अपने लस्ट को लव में बदल दो, ब्रह्मचर्य साध लो। ये एक बहुत बड़ी एनर्जी लॉस है जो हमारा कलयुग में चल रहा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि क्योंकि मिट्टी के अंग है, काम वासना के अंग मिट्टी से बने हुए हैं, क्या चाहते हैं, मिट्टी के संपर्क में रहना चाहते हैं, मिट्टी का सहयोग चाहते हैं। तो इन सबको गिरा दो, ये सब फीके महल हैं। और क्या चाहिए, रुपया पैसा, लोभ खत्म ही नहीं होता। एक मोबाइल खत्म हो गया तो दूसरा चाहिए, एक गाड़ी आ गई तो दूसरी चाहिए, एक घर आ गया तो और दूसरा चाहिए, उसके बाद अपने बच्चों के लिए चाहिए, फिर अपने बच्चों के लिए चाहिए। एक लूप में घूमते जा रहे हैं। और फिर है अहम, मेरा मोबाइल, मेरा यश, मेरा सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा गौरव, मैंने यहाँ पर इतना दान दे दिया, मैंने वहाँ पर इतना का दान दे दिया, मैंने अपनी बहू को ये चढ़ाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। हर चीज़ में मैं और मेरा, मेरी लड़की की शादी में इतने बाराती आए, मैं बकरी के जैसे हम मैं करते करते जीवन बिता रहे हैं। और जबकि मेरा कुछ नहीं, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। लेकिन सारे दिन हम मैं चिल्लाते हैं, किसी ने मेरा अपमान कर दिया, किसी ने मेरा सम्मान कर दिया, मेरी ये चीज़ टूट गई, मेरी वो चीज़ टूट गई, मेरी वो चीज़ खो गई, और इसकी वजह से हमें दुख हो रहा है। जहाँ पर अपना मेरा पड़ जाए भाई, एक बार मैंने आपको और बोला था एग्जाम्पल में कि अगर हमारे सामने 10 मोबाइल रखे हैं और 10 के 10 गिर जाएं तो हमें 9 के लिए उतना दर्द नहीं होगा जितना अपने मोबाइल के लिए दर्द होगा, क्योंकि उस पर लिखा है कि वो मेरा मोबाइल है। कहाँ, मेरे मस्तिष्क में, मेरे अंतःकरण में, उस पर मेरे आत्मा की छाप डाल दी मैंने कि ये मेरा है। और जैसे हम किसी चीज़ को कहते हैं कि ये मेरा है, हमारी सारी गाड़ी वहीं गड़बड़ हो जाती है। अब अगर मैं कहूँ ये स्वाध्याय मैं कर रही हूँ तो इस स्वाध्याय के अच्छे और बुरे होने का मुझे दुख हो जाएगा। इस स्वाध्याय को कितने लोगों ने लाइक कर लिया, कितनों ने पढ़ लिया, कितनों तक पहुंचा, कितनों तक नहीं पहुंचा, मैं उस सब लूप में उलझ जाऊंगी। पर अगर ये स्वाध्याय मैं कर ही नहीं रही हूँ, मैं ये मान लूँ कि बस ये तो चल रहा है, तो ये तो हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो मुझे इसके आगे के थॉट या विचार नहीं आएंगे। भाई मैंने पढ़ा, इस समय अपने गुरु की कृपा से पढ़ा, अपने लिए पढ़ा, जो मुझे मिलना था मुझे मिल गया। और अगर साथ साथ किसी और को लाभ हुआ तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात होगी, गुरु की कृपा हो गई। तो बस यहाँ पर हम इस लूप में फंस जाते हैं और पूरा जीवन इसी लूप में बिगड़ जाता है। तो इसके लिए मैं क्या हूँ, सुन लीजिए। अभी आई है 60 पेज की किताब है, 60 ऑडियो की, पेज तो 60 नहीं है, उसके 60 ऑडियो है लगभग। और बहुत ही खूबसूरत किताब है वो। जीवन को जीना हो, जानना हो, समझना हो तो वो किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। और पढ़ लीजिए या सुन लीजिए, जैसा मानो। उसमें 2-3 ध्यान भी हैं अभ्यास के हिसाब से। तो इतना ही आज के लिए स्वाध्याय। और बस अब अपने आप को आज के लिए यही होमवर्क है कि अपने दृष्टिकोण को बदल देते हैं और सिद्धांतों और आदर्शों को अपनाकर सत्य की राह पर चलते हैं, ईमानदारी के साथ जीवन जीते हैं। इतना हो गया तो जीवन अपने आप सधने लगेगा। तो गुरुदेव ने आज हमें बहुत सुंदर सूत्र दिए। सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।